हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस। तो हालांकि पाइथन में इंटरफेस नाम का कोई वर्ड नहीं है अभी, बट हाउ टू यूज द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस प्रॉपरली दैट विल गिव यू द फील ऑफ इंटरफेस, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? कभी-कभी क्या होता है कि हम किसी वर्क को कर रहे होते हैं और वी नो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक व्हीकल क्लास है और उस व्हीकल क्लास में मैं देखता हूँ किस टाइप के हमारे कितने व्हीकल्स हैं। लेकिन आई नो वेरी वेल कि हर व्हीकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो और बिहेवियर है उसका बहुत क्लियरली डिफाइंड है ना? जैसे कि मान लीजिए मैं व्हील्स पे बात करता हूँ किसी भी व्हीकल के, तो व्हीकल में व्हील्स होते हैं, लेकिन यदि मैं मोटरसाइकिल की बात करता हूँ, मैं कार की बात करता हूँ, तो इनके नंबर ऑफ व्हील्स अपने जो हैं चेंज होते हैं, है ना? तो मैं क्या चाहता हूँ कि आई शुड कीप द ब्लूप्रिंट ऑफ द व्हीकल, मेरी जो सुपर क्लास फॉर एग्जांपल व्हीकल है उसमें, और मैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट उस मेथड को रीडिफाइन करता जाऊँ, मेरी चाइल्ड क्लासेस, है ना? तो वो मेथड जो कि कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन कंटेन करके नहीं रखती है अपने में, है ना? जो कि पार्शियली इम्प्लीमेंटेड होती है या उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास पर डिपेंड करता है ना, तो इस टाइप की मेथड को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो द मेथड whose implementation is not known right now, but we are defining a blueprint of that method. That method is considered as a abstract method. तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम करते हैं abstract method। मैं एक क्लास लेता हूँ एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल मैं एक मेथड डिफाइन कर रहा हूँ, सपोज डिफाइन M1 पासिंग सेल्फ एंड सिंपली राइटिंग अ पास हियर। तो मैंने क्या करा है इस क्लास में, मैंने एक मेथड M1 बनाई है जिसका मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया है। सो दिस मेथड इज नॉट हैविंग द इम्प्लीमेंटेशन। दिस मेथड कैन बी कंसीडर्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन पाइथन वर्चुअल मशीन को कैसे पता पड़ेगा कि ये जो मेथड डिफाइन की गई है जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी अवेलेबल नहीं है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है या नहीं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव वन स्पेशल डेकोरेटर, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर। दिस एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर जो है, ये पाइथन वर्चुअल मशीन को बताएगा कि इस क्लास में जो मेथड है जिसकी डेफिनेशन तो हम दे रहे हैं, बट वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग इनसाइड इट, जस्ट वी आर हैविंग द डिक्लेरेशन नॉट डेफिनेशन, सॉरी। सो हमने डिक्लेयर कर दिया है जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है लेटर क्लासेस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर है ये बताएगा पाइथन वर्चुअल मशीन को कि द करेंट मेथड इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बट व्हेन आई रन दिस कोड, can you see here is one an error? Abstract method is not defined. Abstract method is not defined. जो पाइथन की कोर लाइब्रेरीज हैं उनमें या कोर फंक्शनैलिटी है उसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है आपका डेकोरेटर अवेलेबल नहीं है ना। तो फॉर दिस वी हैव टू इंपोर्ट वन स्पेसिफिक मॉड्यूल। उस मॉड्यूल का नाम है एबीसी इंपोर्ट। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करके बताता हूँ आपको। तो दिस मॉड्यूल इज अ इंपोर्ट एबीसी मॉड्यूल। When I print the dir of ABC, here you can see कि ABC, ABC मेटा, और कहीं पर देखिए आपको एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज हियर, है ना। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके दिखाई दे रहा है कि एक डेकोरेटर जो है इसमें बना हुआ है ना। सो इफ वी आर इंपोर्टिंग इट हियर, so what I have to do from ABC, I have to import everything जो हमने इंपोर्ट देखे थे मॉड्यूल्स के। और इंपोर्ट के बाद यदि मैं इस कोड को रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यदि एब्स्ट्रैक्ट
मेथड को मुझे बताना है पाइथन वर्चुअल मशीन को, तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर का यूज करना पड़ेगा, विच इज डिफाइंड इनसाइड द एबीसी मॉड्यूल। तो मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। सो इस तरीके से हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करते हैं, है ना। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उसके लिए actually we are having one class also, like abstract method we are having one class which is the abstract class, है ना। तो abstract class कौन सी क्लास होती है? abstract class वो क्लास है जिसमें कुछ मेथड्स ऐसी होती हैं जो पार्शियली इंप्लीमेंटेड होती हैं या जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जो कौन सी मेथड है आपकी? abstract मेथड है ना। तो abstract class contain these type of methods, so now we discuss about the abstract class। abstract class क्या है? What is this abstract class? For any class, if its implementation not complete, that is a abstract class। ओके, व्हाट डज इट मीन? देखिए, यदि मैं एक क्लास लेता हूं and this class is nothing, it's an example, suppose for this example class, if I'm writing pass simply, and print, it should be here only, print class type of example, what you can see, the type of example is nothing, it's a class type, है ना। अब जब क्लास टाइप है इसका एग्जाम्पल में, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि मैं आई एम नॉट गिवन एनी इम्प्लीमेंटेशन हियर, दैट शुड बी रिटर्न एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फॉर्म में इसको रिटर्न नहीं हो रहा है। तो यदि फॉर दिस क्लास इट शुड बी द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे इसमें एक क्लास है जो मेटा क्लास है हमारी, उस मेटा क्लास को, जो कि आप देख सकते हैं इसमें डिफाइंड है आपके यहाँ पर, है ना। एबीसी मेटा क्लास शुड बी इनहेरिट, and I run this code again. So can you see this? This is a ABC meta type of class. Similarly, if you want to have class that that is another class, like that is a abstract class basically. So what you need to do, you have to access this abc meta, inherit करना पड़ेगा इसको, तभी आप जाके इसको abstract class बोल सकते हैं, है ना। अब हम एक चीज देखते हैं इसमें, if it is a abstract class, so can be instantiated, if it's a abstract class can be instantiated। हमने अभी तक पढ़ा है कि कोई भी क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है हम उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। सो लेट आई चेक फॉर द एग्जांपल, इक्वल टू एग्जांपल ऑफ ई। When I run this code, can you see the class main dot example time is here? भाई जब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, तो फिर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैंने कैसे इंस्टेंशिएट कर दिया? हाउ आई कुड बी एबल टू इंस्टेंशिएट इट, है ना। तो यदि मैं इसको इंस्टेंशिएट करने में कैपेबल हो गया तो मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। बट व्हाट आई नीड टू डू, इफ आई वांट टू मेक दिस क्लास द कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट, मुझे इस पास को हटाकर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेना होगी। सपोज मैं इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पर लेता हूँ और इसके इम्प्लीमेंटेशन में मैंने डाला। When I run this code, now you can see this, the example.
this the cannot instantiate abstract class example with abstract method m1. So the class was the abstract class, but to completely support the concept of the abstract class, इसके पास एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए. तो यदि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है इसके पास एंड इट इज इनहेरिटिंग टू द एबीसी मेटा, इसका मतलब ये जो क्लास है आपकी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसको हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, है ना. सो यू कैन सी द टाइप एरर हियर, कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एग्जांपल विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड m1. This is what about the abstract class and the abstract method, है ना. So what in a summary of this topic, what we can see, if a class, if a class contain at least one abstract method and extending abc class, then instantiation not possible. One more important point is here, if we are going to implement the parent child class relationship, and the parent class, it means we are trying to implement the inheritance, and the parent class contain, if the parent class is simply the abstract class, suppose, then child class should implement the parent class method. Otherwise, what is happening, you will not be able implement, you will not be able to instantiate the child class object also. What does it mean exactly, है ना. अब देखिए, जो मैंने आपके सामने एक व्हीकल वाला एग्जांपल लिया था, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज आई एम हैविंग वन क्लास दैट इज, मैं व्हीकल लेता हूँ. फॉर दिस क्लास मुझे क्या करना पड़ेगा, मेटा क्लास इज इक्वल टू एबीसी मेटा हियर टू मेक इट एब्स्ट्रैक्ट क्लास. और यहाँ पर हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. यहाँ पर मैं एक एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर है, उसके लिए मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ, सपोज व्हील डिटेल. यहाँ सेल्फ पास करके आई एम जस्ट नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस मेथड. व्हाट इज हैपनिंग, नाउ आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस विद दिस क्लास. मैं एक क्लास बनाता हूँ, जो क्लास है आपकी सपोज बाइक, and this bike class is inheriting the vehicle class, and this is inheriting the vehicle class, and it is doing the pass. What I'm trying to do, I'm just trying to create the object for this bike. When you run this code, so can you see, the cannot instantiate the abstract class bike with the abstract method wheel detail. इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे ही इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कराया गया है इसमें, ये बाइक जो क्लास है आपकी, दिस बाइक क्लास इज ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस एब्स्ट्रैक्ट मेथड व्हील. तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू ओवरराइड दिस मेथड एंड wheel underscore detail, now self, suppose I am writing print it's a bike having two wheels. Now when I run this code, so you can see, and when I call the v dot wheel underscore detail, you see the instantiation is fine, and now you are having this wheel detail.
So in a hierarchy or in a parent-child relationship or in a inheritance, it's the responsibility of the child class to implement all the methods. To implement all the methods. Why I'm using the all the methods word? Suppose here I'm writing like define uh, color self. Again, I'm marking it as an abstract class, and for this color, I am just doing the pass here. And when I run this code, abstract method indentation is not up to the mark. Fine. Now, when I run this code, again you can see the error cannot instantiate because it is again seeking for the color method, जो कि color method जो है अभी implement नहीं हुई है. तो what is the important point here, to be remember here कि भाई इस abstract class का जो inherit किया गया है उसकी सारी की सारी method जो abstract method है that must be implemented by this बाइक क्लास. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डिफाइन करता हूँ डिफाइन कलर पासिंग द सेल्फ हियर एंड सिंपली आई प्रिंट the bike color is. When I run this code, now it's working fine. And when I call this wheel detail as well as when I call this b dot color, you can see the bike color is black. तो इसने दोनों ही मेथड्स को इम्प्लीमेंट करा है. सपोज हियर इज वन मोर सिनेरियो. Suppose I am taking one method that is a define tails. Simply I'm printing here, hello, this is vehicle class. And in this code, can you see dot details? When I run this code, so detail bike object has no attribute detail. So details is there, not detail is there. So when I run this code, hello, this is vehicle class. So now with this complete code, what we can understand कि abstract class वो class होती है which should have at least one abstract method and it can have the concrete method also. Concrete method मतलब कौन सी methods हैं? वो method जिनकी implementation साथ में आपने किए होते हैं. So abstract class is containing the concrete method as well as the abstract method, and if you mark it to be a abstract class, it must inherit the ABC meta और इसके पास कम से कम एक abstract method इसके पास होना चाहिए, तभी वो आपके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको वो कंप्लीट मानेगा कि इट्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास और उसको इंस्टेंशिएट नहीं करेगा. जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है उसको मेंटेन करके रखेगा पाइथन वर्चुअल मशीन. अदरवाइज आपने देखा था कि उसने इंस्टेंशिएट कर दिया था क्लास को उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ऑल्दो वी हैव कॉल्ड इट द एबीसी मेटा एज, मतलब उसको इनहेरिट किया था हमने, लेकिन फिर भी वो आपके इंस्टेंशिएट कर रहा था, है ना. सो दिस व्हाट द एक्सेप्शन इन द पाइथन, जो कि आपको दिमाग में रखना है. अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में व्हाट हैपन यदि मैं इस हायरार्की को और बढ़ा देता हूँ. अभी मैंने क्या देखा यहाँ पर मैंने क्लास ए देखा और मैंने क्लास बाइक देखी. अब इस व्हीकल के बाद मान लीजिए यहाँ पर मैं एक क्लास और लेता हूँ, क्लास टाइप. व्हीकल टाइप क्लास में एक मैं मेथड डिफाइन कर रहा हूँ, सपोज एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट. हियर आई एम टेकिंग दिस कोड, जस्ट अ मिनट. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ये इससे ही क्लियर हो जाएगा हमें. यहाँ पर हमने लिया है व्हील डिटेल. व्हीकल टाइप में हमने व्हील डिटेल्स को जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है. इट्स अ क्लास नेम ओनली, आप उसको एक्स क्लास भी ले सकते थे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है उसका कि हम क्यों व्हीकल टाइप ले रहे हैं. क्लास एक्स लिया हमने यहाँ पर और मैंने क्या करा है, इसको एक्स क्लास में मैंने व्हीकल को इनहेरिट कराया, व्हीकल क्लास को इनहेरिट कराया हमने यहाँ. व्हीकल को हमने इनहेरिट करा है और यहाँ पर हम जो क्लास इनहेरिट करा रहे हैं दैट इज आवर एक्स क्लास. So I'm trying to have a more multi-label concept.
अब इसमें हम चाहते हैं कि भाई ये जो क्लास एक्स है, इट्स बेसिकली इनहेरिटिंग for the vehicle class. Now I want to instantiate this class x is equal to x. When I run this code, oh, x is not defined. Okay, again I have to execute this. For this, can you see this? Cannot instantiate the abstract class s with abstract method color. मतलब क्या आप देख सकते हैं, इस मेथड, इस वाले एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो इम्प्लीमेंटेशन था हमारा कलर मेथड का नहीं मिला हमें, हमने केवल किसका करा है, व्हीकल का। इट मींस दिस इज अगेन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, क्योंकि इसने सारे के सारे चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंटेशंस नहीं दिए हैं। हाँ, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हीकल बाइक हियर, you will be finding not any error here, and you will be able to access the v wheel, color and v details, everything is there। मतलब इस लेवल पर आकर जब इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के सारे कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशंस आ गए, तो जो लास्ट लेवल की क्लास जो है आपकी, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर दिस। So in between hierarchy for any class you will not be able to create the object if it is accessing for the abstract class in the form of the inheritance. Now, last important point is here that is inheritance. Sorry, interface. So, what about the interface? पाइथन में इंटरफेस नाम की कोई एक ऐसा स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है कि इंटरफेस आपको दिया हुआ है। If you are taking any class that is only containing, suppose this is your vehicle class here, and this vehicle class is only containing abstract methods only, है ना? So it can be treated like a interface, क्योंकि इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस बोलता है कि it should have the blueprint only, it should have the declaration of the methods, implementation part should be taken care by the child classes, है ना? तो इंटरफेस कोई नाम का कीवर्ड नहीं है आपके पास, आप इस तरीके से इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाइए अपनी, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को आप डिफाइन करके चलिए, और चाइल्ड क्लास जो है आपकी, उन चाइल्ड क्लास में आप इंडिविजुअल मेथड को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।